ये जो मैप देख रहे हैं आप, इस मैप में ताइवान के चारों तरफ एक घेरा दिख रहा था और इस घेरे में ताइवान को घेर रखा था चाइना ने ये समझाया था कि हम तुम्हारे ऊपर कभी भी कब्जा कर सकते हैं। लेकिन अब अचानक से अमेरिका ने जहां अपने सेना में जो हथियार थे उसे निकालकर ताइवान को देना शुरू कर दिया है। तब प्रश्न ये उठ रहा है कि क्या ताइवान इस जंग को जीत जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक खास फॉर्मूला लग गया है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं रूस बुरी तरीके से चौंक गया है। क्या उत्तर कोरिया ने धोखा दे दिया है रूस को? उत्तर कोरिया के हथियार यूक्रेन को मिल रहे हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अगस्त 2022 जहां एक लाइव फायर ड्रिल की थी चाइना ने, और चाइना ने आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरीके से ताइवान को घेरा था। जो ताइवान और चाइना के वॉरशिप की दूरी थी, कहीं पर 60 किलोमीटर, कहीं पर 22 किलोमीटर, कहीं पे 18.5 किलोमीटर, कहीं पे 9.5 किलोमीटर, कहीं पे 55 किलोमीटर, मतलब एकदम करीब आके। और ये जो ताइवान स्ट्रेट है ना, इस ताइवान स्ट्रेट को तो कुछ समझा ही नहीं चाइना ने। ताइवान स्ट्रेट को पार करके चाइना इसके अंदर पहुंच गया और चाइना ने 72 घंटे तक इस इलाके को रोक दिया था, बंद कर दिया था, जिसे कहा गया कि ताइवान को एकदम से सर्कल कर दिया गया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मिसाइलों के पाथ तैनात कर दिए गए थे। सारा कुछ इस तरीके से गोल घेरे में ताइवान को घेर लिया था। पानी में वॉरशिप और आसमान में फाइटर जेट। आजकल क्या कर रहा है चाइना, बार बार कभी 72 प्लेन भेज दे रहा है, कभी 4, कभी 16, कभी बॉम्बर्स, कभी कुछ, और ये ताइवान को डराने के लिए हो रहा है। पर अब चाइना फाइटर जेट भेजने से पहले 100 दफा सोचेगा। कारण ये है कि अमेरिका ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और अमेरिका के इस ऐलान से चाइना की मिलिट्री के हाथ पांव फूल रहे हैं। अमेरिका ने ये ऐलान कर दिया है कि हम एक बड़ा सहायता देने वाले हैं ताइवान को, और ताइवान को जो ये सहायता मिलेगा, ये सहायता में 345 मिलियन का मिलिट्री एड मिलेगा। अमेरिका ने जैसे ही ये घोषणा की है, इस घोषणा के बाद और भी बड़ी टेंशन वाली चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। 345 मिलियन डॉलर के हथियार दिए जाएंगे ताइवान को, पहली बात। और दूसरी बात ये कि ताइवान को जो हथियार दिए जा रहे हैं, कई ऐसे हथियार हैं इनमें से जो अमेरिकी सेना तुरंत इस्तेमाल कर रही है, सेना में अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं, उन्हें निकाल कर भेजा जाएगा क्योंकि ये फुल मेंटेनेंस में है। और दूसरी बात, ट्रायल इनका लिया जा चुका है, परीक्षण की जरूरत नहीं है, इनका सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है और उस बड़े होने की वजह से ताइवान को ऐसी चीजें सौंपी जा रही है जो तुरंत से एक्शन में लेने के काम में आए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ताइवान को जो ये दे रहा है अमेरिका, ये मुफ्त में दे रहा है, ये खरीदने वाली बात नहीं है। इसमें सीधे वो हथियार दिए जा रहे हैं जो हथियार खास तौर पर फाइटर जेट को निशाना बना सके, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है मैन पैड दिए जाएंगे। अब मैन पैड क्यों दे रहा है अमेरिका, तो इसके पीछे रूस यूक्रेन से निकली कहानी है। पहले क्या हुआ था, जब युद्ध का शुरुआत हुआ था रूस यूक्रेन में, तो बार बार रूस फाइटर जेट को भेज दिया करता था। लेकिन जब से यूक्रेनी सैनिकों ने, एक आम सैनिक भी मैन पैड का इस्तेमाल करने लगा और दागने लगा, तो फाइटर जेट भी धराशायी होने लगे। इसलिए अब फाइटर जेट से काम नहीं चल रहा है। दूसरी चीज, अमेरिका जो ताइवान को दे रहा है वो है ड्रोन। कहा जा रहा है MQ-9A। इस ड्रोन के लिए भी एक टैक्टिक एग्रीमेंट बन रहा है ताइवान और अमेरिका के बीच में। को बता दें 26 जुलाई को ताइवानू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ताइवान ने अपना पहला मिलिट्री ड्रिल भी किया है और इस ड्रिल में ये कोशिश की है कि अगर
चाइना हमला करता है तो फिर ताइवानी कैसे बचेंगे। लग तो जरूर रहा है कि यहाँ पर कुछ बड़ा खेला होने वाला है, जिसकी तैयारी अमेरिका ने शुरू कर दी है। पर वहीं दूसरी तरफ क्या रूस को धोखा मिल गया है? अचानक से ऐसी बातें क्यों कही जा रही है? क्योंकि हाल ही में हमने देखा रूस के रक्षा मंत्री सरगई लावारोव पहुंचे उत्तर कोरिया, और उत्तर कोरिया में तानाशाह किम जोंग उन ने बड़ी खुशी से दिखलाया, देखो मेरा हथियारों का जखीरा, मेरे पास तबाही के कितने सारे सामान हैं। और तबाही के सामान सचमुच में बहुत भयानक दिखलाया उत्तर कोरिया ने। हालांकि एक प्रश्न यहाँ पर ये भी आने लगा, जब उत्तर कोरिया के ड्रोन को देखा गया और उनकी तस्वीरें सामने आने लगी, तब ये भी कहा जाने लगा कि उत्तर कोरिया ने क्या टेक्नोलॉजी चुरा लिया है अमेरिका से, क्योंकि ड्रोन कुछ उसी तरीके लग रहे थे, जिसमें कहा जा रहा है कि क्या नॉर्थ कोरिया के MQ-9 रीपर और RQ-4 ग्लोबल हॉक डुप्लीकेट ड्रोन हैं जो बनाए गए हैं अमेरिका के बेस पर है। इनसे अलग जब सरगई शुइगु और उत्तर कोरिया के तानाशाह की मुलाकात हुई, उसके बाद उत्तर कोरिया ने ये कहा कि हम तो रूस के लिए अपनी जान हाथ पर रखे हुए हैं। कुल मिलाकर अभी तक यही समझा जाता है कि पाला पोसा बच्चा है चाइना और रूस का उत्तर कोरिया, और जरा सा भी इधर से उधर नहीं होगा। लेकिन टेंशन वाली बात इसलिए हो गई है क्योंकि रूसी सेना को उड़ाने के लिए जो रॉकेट यूक्रेन दाग रहा है, उन रॉकेटों में उत्तर कोरिया का नाम आ रहा है। एक बार को कानों को यकीन नहीं हो रहा है कि रूसी सेना पर उत्तर कोरिया के मिसाइल क्यों बरस रहे हैं। वैसे आपको बता दें, उत्तर कोरिया पर अब से पहले तक ये आरोप लगता था कि उत्तर कोरिया रूस को हथियार सप्लाई कर रहा है, तो यूक्रेन के पास कहां से पहुंचा है उत्तर कोरियाई हथियार। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेनी सैनिकों को उत्तर कोरियाई रॉकेटों का उपयोग करते हुए देखा गया। हालांकि अब कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया ने इसे सीधे सीधे तो नहीं दिया होगा, क्योंकि रूस के खिलाफ उत्तर कोरिया नहीं जाएगा, बल्कि उत्तर कोरिया ये हथियार हो सकता है रूस को भेज रहा हो और बीच रास्ते से उत्तर कोरिया के इन हथियारों को उड़ा लिया गया हो, जब्त कर लिया गया हो। और दूसरी बड़ी बात ये हो सकती है कि रूसी सेना से इन हथियारों को छीना गया हो यूक्रेन के द्वारा। वैसे आपको बता दें, पूरे युद्ध में तो नहीं, लेकिन बखमूत के पास बार बार देखा जा रहा है यूक्रेनी सैनिकों के हाथ में उत्तर कोरिया के रॉकेट को। वैसे तो उत्तर कोरिया ने कहा है कि जी नहीं, न तो हम रूस को दे रहे हैं न यूक्रेन को दे रहे हैं, ये झूठ मूठ का तोता पाले हुए हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।